नाज़रीन, अमेरिका के बाद इसराइल की बारी। अफगान सदारती महल के बाद परचम मस्जिदुल अक्सा पर लहराया जाएगा। इस्लाम के अरूज का दौर शुरू। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हमास लीडर इस्माइल हनिया की मुलाकात ने इसराइल की बुनियादें हिलाकर रख दी। आज बड़े बड़े इस्लाम दुश्मन लरस गए। भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गया। एक तरफ अमेरिका को धूल चटाने वाले और दूसरी जानिब इसराइल के खात्मे के अलमबरदार। अब दुनिया में कौन सी नई जंग शुरू होने वाली है? फ़लस्तीन और कश्मीर के जश्न ने इस्लाम दुश्मनों का जनाजा निकाल दिया। बैतुल मुक़द्दस और कश्मीर में बहने वाला मुक़द्दस खून अब चीख चीख कर इंतकाम मांगने लगा। दुनिया की दो ताकतवर तरीन सियासी जहादी तंजीमें एक हो गईं। इस्लाम की बका और मजलूम मुसलमान भाइयों के इंतकाम और अरूज का वक्त आ चुका है। नाज़रीन, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के तारीखी अल्फाज सुनकर इसराइल के लिए नई दर्द सर शुरू हो गई है। अगर अमरीकी जदीद तरीन टैंक और जंगी तैयारे तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो आयरन डोम एक रॉकेट की मार है। वीडियो की तफसील में चलकर इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुल्क से फरार होने के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने क्या बयान जारी किया है। अफगान मुजाहिदीन की तारीखी फतह ने दुश्मनाने इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अफगानिस्तान की 20 साल तवील तरीन जंग 2001 में अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान के आने और अफगान तालिबान पर हमला करके उनको साइड लाइन करने की कोशिश के पीछे एक अहम तरीन मकसद आलम इस्लाम पर दबाव डालना था। अमरीका समेत आलमी ताकतें यह जान चुकी थीं कि अगर अफगान मुजाहिदीन के हाथ किसी भी तरह इक़्तिदार की ताकत आ जाए तो ये दुनिया भर में बसने वाले मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करने वालों के हाथ काट कर उनको सरेआम इबरत बनाने में देर नहीं करेंगे। लेकिन इस्लाम दुश्मन ममालिक ये भूल चुके थे कि जिहाद और शहादत के लिए ताकत नहीं बल्कि ईमान होना ज़रूरी है। अफगान मुजाहिदीन ने 20 साल कबल अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया और उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमानों की भी हिमायत जारी रखी। अब 20 साल बाद जैसे ही अफगानिस्तान में इस्लाम हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका है तो एक ऐसी पेशरफ्त सामने आई है जिसने इसराइल और भारत समेत तमाम मुस्लिम दुश्मन ममालिक के लिए खतरे की घंटियाँ बजा दी हैं। नाज़रीन, जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने काबुल पर इस्लाम का अलम बुलंद किया तो उधर गजा और कश्मीर में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और ये उन मजलूम मुसलमानों का अफगान मुजाहिदीन के साथ मोहब्बत का इजहार था कि जिनकी मदद के लिए अब अफगान मुजाहिदीन तैयार होंगे। अब तक की एक बड़ी पेशरफ्त के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ फ़लस्तीन के जिहादी ग्रुप हमास के लीडर की मुलाकात हुई है, जिन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मुबारकबाद पेश की और हर किस्म की मदद की यकीन दहानी भी कराई है। एक जानिब अफगान मुजाहिदीन ने अमरीका जैसी आलमी ताकत को नकेल डाली और मार मार कर अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया। दूसरी जानिब हमास मुजाहिदीन हैं जिन्होंने इसराइल जैसी खुद साख्ता रियासत को नकेल डाली हुई है और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जैसे ही इन दोनों जिहादी लीडरों की मुलाकात हुई तो इसराइल और अमरीका में एक कशमकश पैदा हो चुकी है कि अगर ये मुजाहिदीन अब फ़लस्तीनियों की मदद को आ गए तो इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। नाज़रीन, इसराइल और अमरीका की हालत से बखूबी आप वाकिफ़ हैं और जो कुछ अमरीका के साथ अफगानिस्तान में हुआ और अमरीकी फ़ौजें जैसे अपना जदीद तरीन साजो सामान यहाँ से छोड़कर भागी हैं, ये इसराइल के लिए एक इबरत है। मुसलमानों की जदोजहद की एक बड़ी तारीख है और यही तारीख तमाम बड़ी आलमी ताकतों के लिए एक सबक है जिसको वो नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। अफगान हुकूमती अहदेदारों के फरार के बाद सदारती महल का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया और ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में जंग ख़त्म हो चुकी है। काबुल में तेज़ तरीन पेशरफ्तों, खौफ और अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद बिलाखिर रात गए भारी हथियारों से मुसल्लह जंगजुओं ने खाली सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया और इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि ग्रोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान की नई हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह होगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमा का यह कहना था कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए, जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे, जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमरीका ने 2001 में पहली मरतबा तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ हमले शुरू किए थे, जो 9/11 हमलों का नतीजा था। ताहम 2 दिहाइयों से जारी जंग के खात्मे के लिए अमरीका ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बाद गुज़िश्ता बरस फरवरी में अमन मुआहदा किया था, जिसकी रूह से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और अफगान हुकूमत की तालिबान के साथ बातचीत पर इत्तफाक हुआ था। नाज़रीन, अफगानिस्तान में जारी लड़ाई में रवां बरस मई से ड्रामाई तब्दीली आई, जबकि अमरीका की सरबराही में अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की अफवाज के इनखला की तारीख का ऐलान
किया गया था और रवां महीने के इख्तिताम से कबल इनक़िलाब मुकम्मल हो जाएगा, जिसके पेश नज़र तालिबान की जानिब से पहले अहम सरहदी इलाकों पर कब्जा किया गया और फिर बर्क रफ्तारी से सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करते चले गए। चंद रोज़ कबल एक अमरीकी रिपोर्ट में यह पेशगोई की गई थी कि तालिबान 90 रोज़ में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं, ताहम तालिबान की बर्क रफ्तारी और पेशकदमी के साथ काबुल पर कब्जे ने तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। उधर अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने तालिबान से शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा है कि वो खून रेजी से बचने के लिए मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि तालिबान दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो गए थे। तालिबान के 3 सीनियर ज़राए ने बताया कि तालिबान अब काबुल में दाखिल हो चुके हैं, सदारती महल का कंट्रोल हासिल कर लिया और दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के हवाले से इजलास कर रहे हैं। अफगान सदर अशरफ गनी का यह कहना था कि अगर वो वहाँ रुक जाते तो यकीन था कि बेशुमार मुहिब्बे वतन शहीद होते और काबुल शहर तबाह हो जाता। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि तालिबान जीत चुके हैं और अब वो अपने हमवतनों की इज्जत, इमलाक और सलामती के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि वो एक नए तारीखी इम्तिहान का सामना कर रहे हैं। क्या वो अपने नाम और अफगानिस्तान की इज्जत महफूज करेंगे या फिर वो दीगर जगहों और नेटवर्क्स को तरजीह देंगे। अशरफ गनी ने यह वादे नहीं किया कि वो कौन से मुल्क गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप टोलो न्यूज़ के मुताबिक ताजिकिस्तान वो जा चुके हैं। कबल अज़ीं अफगान कौमी मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने अशरफ गनी के मुल्क से बाहर जाने की तस्दीक करते हुए उन्हें अवाम को अबतर सूरत हाल में छोड़ जाने पर तनकीद का निशाना बनाया था। अब्दुल्ला ने ऑनलाइन वीडियो बयान में कहा था कि वो मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को छोड़ गए हैं, अल्लाह उनसे पूछेगा। उन्होंने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से अपील की कि वो मुल्क में अमन बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब्दुल्ला ने तालिबान से भी अपील करते हुए कहा कि किसी को नुकसान न पहुंचाएं या ऐसा अमल न करें जिससे काबुल में अफरा तफरी हो। उनका यह कहना था कि अशरफ गनी मुश्किल वक्त में मुल्क को छोड़कर गए हैं, जिस पर उन्हें तारीख में याद रखा जाएगा। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी सख्त तनकीद करते हुए कह रहे थे कि उन्होंने हमारे हाथ बांधकर मुल्क को बेच दिया है। कबल अज़ीं अफगान कौमी मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने अशरफ गनी के मुल्क से बाहर जाने की तस्दीक करते हुए उन्हें अवाम को अबतर सूरत हाल में छोड़ जाने पर तनकीद का निशाना बनाया था। अब्दुल्ला ने ऑनलाइन वीडियो बयान में कहा था कि वो मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को छोड़ गए हैं, अल्लाह उनसे पूछेगा। उन्होंने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से अपील की कि वो मुल्क में अमन बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब्दुल्ला ने तालिबान से भी अपील करते हुए कहा कि किसी को नुकसान न पहुंचाएं या ऐसा अमल न करें जिससे काबुल में अफरा तफरी हो। उनका कहना था कि अशरफ गनी मुश्किल वक्त में मुल्क को छोड़कर गए हैं, जिस पर उन्हें तारीख में याद रखा जाएगा। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी सख्त तनकीद करते हुए कह रहे थे कि उन्होंने हमारे हाथ बांधकर मुल्क को बेच दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।